स्पोर्ट्स का जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी यूपी पुलिस में करीब 350 वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे की निकली हैं जी। सबसे आसान काम है स्पोर्ट्स कोटे में जॉब लेना जी। आसान कैसे कि उनको ना रिटर्न देना है ना कोई फिजिकल उस तरह का देना है, जाके आपको ट्रायल देनी है गेम की, और अगर आपकी ट्रायल उत्तम पाई जाती है तो आप सीधा भर्ती हो जाते हैं अपने ही गेम की ट्रायल देनी है। अपने ही गेम की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सर। सर यहाँ आरएमपी डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट को शारीरिक शिक्षण से संबंधित शिक्षा देते हैं। आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए सर के पास चलते हैं। आपका स्वागत है नीतीश जी थैंक यू। आरएमपी महाविद्यालय में। मैं 2006 से महाविद्यालय की सेवाएं कर रहा हूँ। जी सर। तो सीतापुर और ये क्षेत्र खेल की दृष्टि से अति पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी कभी रहे नहीं उस तरह से, और खेल का कोई कल्चर भी नहीं था, और विशेषकर लड़कियां तो हमने जब स्टार्टिंग था तो कभी ग्राउंड पे नहीं देखी। यहाँ भी जंगल था, जहाँ आप बैठे हैं पीछे स्पोर्ट्स ग्राउंड के रूप में जंगल ही था। इसको साफ सुथरा कराया और अब तो ये स्थिति है कि इस ग्राउंड से आज तक हजारों बच्चा फौज पुलिस में खेल के माध्यम से भर्ती हो चुका है। अच्छे अच्छे पदों पे दरोगा, सिपाही और स्पोर्ट्स कोटे से भी कुछ बच्चे भर्ती हुए हैं। सर आप यहाँ आज प्रोफेसर हैं, यहाँ तक आने के लिए सर आपने क्या क्या किया, किस तरह से यहाँ आए? यहाँ आने के लिए पहले तो मूलतः खिलाड़ी ही थे। मेरा जो नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स है सन 2000 में कबड्डी में हैदराबाद में था, उसमें गोल्ड आया था, वो पहला ही गोल्ड था यूपी का जी। और इसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीपेड एमपेड किया। उसके बाद नेट, उस समय नेट एक रिक्वायरमेंट होती थी, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, वो पास कर करके और फिर हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई किया यहाँ। जी सर। तो 2006 में हमारा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। तो सर यहाँ तक पहुँचने में स्पोर्ट्स का ज़्यादा योगदान है या फिर पढ़ाई का ज़्यादा योगदान है? दोनों है जी। दोनों है। खेल के बिना अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे हैं जी सर, तो फिजिकल एजुकेशन करके अगर आपने नौकरी भी प्राप्त कर ली तो खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाओगे। तो जो मूलतः खिलाड़ी रहा है जी, वही खिलाड़ी पैदा कर पाता है, किताबें कभी खिलाड़ी पैदा नहीं करती। नहीं कर पाती हैं। सर जो स्टूडेंट अपने गेम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कम महत्व दे रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहेंगे कि आज का समय बड़ा कम्पिटिटिव है और खेल भी एक जुए की तरह ही आप मानिए, अगर खेल में आप सफल नहीं होते तो फिर कहाँ जाएंगे। जी। तो दोनों लाइनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अगर आप खेल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें। अगर बाई चांस आप खेल के माध्यम से नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते तो एक दूसरा ऑप्शन रहेगा जी, कि आप पढ़ाई के माध्यम से नौकरी ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। गरीब बच्चे हैं, अगर 1% उनकी कहीं जॉब ना लगे, रोजगार ना लगे तो वे भविष्य में क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। इसलिए उन्हें खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर देखा जाता है ज़्यादातर लोग जो खेल में लग जाते हैं वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। वो गेम के जरिए ही बहुत ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि मुझे जहाँ भी जाना है वहाँ मुझे गेम ले जाएगा। लेकिन बिना एजुकेशन के बहुत गेम भी ऊपर तक नहीं जा सकता। अगर आपको डाइट का ज्ञान नहीं है, आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं है और आपको एनाटॉमी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, तो बहुत ऊपर जाने की संभावना भी कम हो जाती है। देखिए एजुकेशन हमको देती क्या है, एजुकेशन जब आप लेंगे तो आपको अपनी कमी पता लगेगी कि हमारी परफॉर्मेंस क्यों ऊपर नहीं जा रही है। तो जब आप अपनी कमी ही नहीं पकड़ पाओगे अज्ञानता के अभाव में, तो उसे दूर कैसे करोगे, ये सवाल है। सर स्पोर्ट्स कोटे से आए दिन सुनने में आता रहता है कि वो स्पोर्ट कोटे से जॉब पे चला गया, उसने स्पोर्ट कोटे से ये जॉब ले ली। तो स्पोर्ट किस स्तर का, एक सरकारी जॉब लेने के लिए किस स्तर का होना चाहिए सर? एक बाउंड करते हैं हर एक भर्ती में कि आपको इस लेवल का, जैसे इसमें है अभी जैसे जो यूपी पुलिस का एडवर्टीजमेंट आया है उसमें आया है कि आप जो है नेशनल गेम्स खेले हो या फेडरेशन कप खेले हो या इंटर यूनिवर्सिटी खेले हो या अंडर 19 आप नेशनल खेला हो या SGFI स्कूल गेम फेडरेशन का खेला हो या आप अपने वर्ल्ड स्कूल गेम्स खेले हो, इस तरह का उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप उतना खेले हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ट्रायल अच्छी होगी, आप तुरंत नौकरी लग जाएगी। और खेल में एक और फायदा ये मिलता है कि जैसे आप भर्ती हो गए, मान लिया जी सर, आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए और आप फिर अंतर्राष्ट्रीय टूर मार के आए, तो अंतर्राष्ट्रीय अगर आप टूर करके आते हैं तो आते ही आप इंस्पेक्टर हो जाएंगे, प्रमोशन है जी। तो प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है इसमें। हमारे साथ के जो सिपाही भर्ती हुए थे कई सारे खिलाड़ी, वो आज ये इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर है, बहुत जल्दी वो प्रमोशन ले गए हैं।
सर गेम में जाने के लिए क्या स्कूल या कॉलेज का रास्ता ही है या फिर और भी कोई रास्ता? हाँ, और है, एसोसिएशन है, फेडरेशन है और खेल निदेशालय है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन बेसिकली आपको ट्रेनिंग तो कहीं करनी ही पड़ेगी। लेकिन खिलाड़ी एक्चुअल में कंपटीशन से आगे बढ़ता है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कंपटीटर तोड़ते हैं साथ वाले। सर जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं गेम में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहेंगे कि ये डेडिकेशन है, तपस्या। जैसे हम पहले कहते थे कि ऋषि मुनि ने तपस्या करके एक आशीर्वाद ले लिया, तो यह तपस्या है। और आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आपको इसमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपको कोई खाने को दे तो कई बार मन होता है खिलाड़ी का, लेकिन खा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी डाइट फॉलो करनी है, ट्रेनिंग शेड्यूल है, रिकवरी है। आपने हार्ड ट्रेनिंग की, आप दिन में कई घंटे सोओगे, रात को सोओगे, तो कई बार समस्याएं सामाजिक आती हैं, घर की आती हैं कि ये कुछ नहीं करता, पूरा दिन सोता है, इस तरह से। तो इसलिए अगर इसमें आना चाहते हैं तो पूरा मन बना लें कि ये हमको इस तरह से तपस्या करनी है और इसमें पूरा लग जाना है, तो सफल होना ही होना है फिर। और सर जो स्टूडेंट्स आपकी तरह बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? उनका बहुत आसान है, खिलाड़ी बने, साथ साथ पढ़ते रहें। और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं फिजिकल एजुकेशन के जो उच्च कोटि के हैं, पहले खिलाड़ी बने, वहाँ भी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप स्टेट नेशनल कुछ खेले हो, तभी वहाँ एडमिशन होने की संभावना बढ़ती है। आप खिलाड़ी बने, खेल की बारीकियां सीखे, इसके बाद आप एजुकेशन में चले जाएं, तैयारी करें, अपनी मास्टर डिग्री करें, नेट पीएचडी करें। और आज भी इस लाइन में बहुत अवसर है, अगर कोई मेहनत करके जाएगा तो मीडियोकर बच्चा भी, बहुत उच्च कोटि की जरूरत नहीं, मीडियोकर बच्चा भी आसानी से नौकरी पा सकता है। सर तैयारी करते समय कुछ स्टूडेंटों को डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है, जो इस टाइम डिमोटिवेट हैं किसी कारणवश, उनसे आप सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वो बच्चों को ये कहेंगे आप लगे रहें, लगे रहें, अप डाउन चलता रहता है, आप अपना प्रैक्टिस शेड्यूल फॉलो करें, अपनी डाइट फॉलो करें, परफॉर्मेंस तो आनी ही है। ये टेम्परेरी शरीर का फेज है, जैसे अभी कोविड में बहुत सारे बच्चे परफॉर्मेंस गिरी है, डिमोटिवेशन की बात नहीं है, शरीर आपको फिर फीडबैक देगा, आप मेहनत करेंगे फिर आएगा। स्ट्रेंथ घटी है, स्पीड घटी है, वो फिर बढ़ जाएगी। आपको कंटिन्यू रखना है अपने उसको। और खेल की तो खासियत है, खेल में तो हार तो होती नहीं है, तो कोई जीतता है या कोई सीखता है। तो इसलिए वो लगे रहे, आज नहीं तो कल हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। कुछ बच्चे जल्दी खिलाड़ी बन जाते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन खिलाड़ी अवश्य बनेंगे अगर लगातार मेहनत करेंगे तो दोस्तों कैसा लगा आपको सर से मिलकर, हमें कमेंट में जरूर बताना। और जो दोस्त अपने स्ट्रगल की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे स्ट्रगल की कहानी दुनिया के सामने जाए, वो मुझे कमेंट कर देना या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।